हेलो एवरीवन, आज हम प्रश्नावली 1.1 का ही प्रश्न संख्या 5 करने वाले हैं। प्रश्न पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक को धन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसको हल कर लेते। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। चलिए इसमें रफ में समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तो a में भाग देंगे और भाजक हो जाएगा 9m है, 9m प्लस 8 है, यहाँ पे 9m है, 9m प्लस 1 है। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आएगा? इस तीनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेंगे 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में का होता है, तो इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 से भाग करेंगे। 3 से अगर a में भाग देंगे तो कोई q आता है भागफल और r आता है शेषफल। r आता है शेषफल तो भाजक से कम ही ना होगा। या आ सकता है a0 1 2 आ सकता है, r बराबर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो आ सकता है। तो इसको लिख सकते हैं a बराबर इसके गुणा के रूप में लिख लेंगे 3q प्लस r लिख लेंगे। इसको परिमेका के रूप में, ये आ गया परिमेका के रूप में लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं भाषा में यूक्लिड विभाजन परिमेका से। यूक्लिड विभाजन परिमेका से लिख लिए। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेका से तो यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर क्या है? a बराबर है 3q प्लस r। a बराबर 3q प्लस r लिख लिए। a बराबर 3q प्लस r। यहाँ पे अब निकालना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में r के प्लेस पे r से छोटा भाजक से छोटा होता है शेषफल। 0 1 2 तीनों को बारी बारी रूप में लेंगे। पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तीनों को बारी बारी में लेंगे, केस 3 तक जाएगा। तो केस फर्स्ट में लेंगे 0, जहां r बराबर 0 हो तो यहाँ पे ले लेंगे r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस 0 ले लेंगे। 0 लेंगे तो 0 का कोई मान नहीं होता है। 0 का कोई मान नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 3q। तो और सवाल में क्या कर रहा था? सवाल में कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का घन निकालिए। धनात्मक पूर्णांक का घन निकालिए मतलब क्यों निकालना है इसको? तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों साइड। पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था वर्ग निकालने, यहाँ पे 5 में कर रहा है धन निकालने। तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं। a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। चलिए इसको कर लेते हैं a क्यूब बराबर, इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा? सरल करेंगे 3q को 3 बार करेंगे 3q तो आ जाएगा कितना? 3 3 9 फिर 9 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 27 आ गया। एक क्यू दूसरे क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर को क्यू से करेंगे तो क्यू का होल क्यू आ जाएगा। होल क्यू 27q का होल क्यू। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 27q का होल क्यू लिख ले। 27q का होल क्यू। अब यहाँ पे ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि हमको 9m के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे a क्यू बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3q
आ जाएगा 3Q। इसको M मान लेते हैं, इतना ठोको M मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 3Q बराबर 9M। माने थे क्या, जहाँ M बराबर 3 का होल क्यू, सॉरी यहाँ पे होल क्यू, 3 का होल क्यू लिख लिए यहाँ पे। चलिए अब केस 2 ले लेते हैं। आ गया यहाँ का एक ठो आ गया, a बराबर आ गया 9M। अब निकालना 9M प्लस 1। चलिए यहाँ पे केस 2 में ले लेते हैं। केस 2 में ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, जहाँ r बराबर 1 हो तो जहाँ r बराबर 1 हो तो लिख ले लेंगे a बराबर 3Q प्लस r के प्लेस पे ले लेंगे 1, ले लिए। चलिए अब दोनों साइड धन करने पे घन करने पे तो यहाँ पे ले लेंगे AQ 3Q प्लस 1 का होल क्यू। ये आ गया फार्मूला पे सेट हो गया। फार्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं फार्मूला क्या होता है इसका। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे a प्लस बी का होल क्यू इसका फार्मूला होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, फार्मूला आता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी होता है। इसको ये फार्मूला हो गया। चलिए फार्मूला हो गया तो इस पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है तो आ जाएगा यहाँ पे 3Q का होल क्यू प्लस 1 का होल क्यू तो 1 ही आएगा 1। अब यहाँ पे प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, ए इंटू 3Q प्लस 1 आ जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, इंटू सॉरी यहाँ पे इंटू आ जाएगा, इंटू 1 आ गया। उसके बाद कह रहा है इंटू ए प्लस बी, इसको ऐसे करेंगे ए प्लस बी 3Q प्लस 1 कर दिया। आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। AQ बराबर है तो AQ बराबर, यहाँ पे पिछले बार बता दिए हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 27Q, 3Q का होल क्यू का आ जाएगा 27Q का पर पावर घन प्लस 1, इसका 1 का 1 ही आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9Q आ गया। यहाँ पे 9Q आ गया। यहाँ पे 3Q प्लस 1 लिख लेते हैं, यहाँ ऑलरेडी 3Q प्लस 1 लिख लिए। चलिए अब यहाँ पे 3Q बराबर, इसमें से कॉमन दिख रहा है 9, 9 या 27, 9 एकम 9, ये दोनों के एक साथ लिख लेते हैं। 9Q प्लस 9Q इंटू 3Q प्लस 1, ये एक को इधर लिख लिए प्लस 1 लिख लिए, इस एक को इधर लिख लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 3Q बराबर, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 इसमें 3Q 3 बार में आ जाएगा प्लस एक बार में आ जाएगा, तो साथ साथ इंटू कर देते। यहाँ पे Q आ गया, 9 तो निकल गया, 9 तो यहाँ निकल गया तो Q बचेगा, सिर्फ Q में से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3Q स्क्वायर आ जाएगा। गुना करेंगे 3Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे Q एकम Q आ जाएगा प्लस 1।
आ गया +1। यहाँ पे ए क्यू बराबर इतना ठो को हम m मान लेते हैं, इतना को m मान लेते हैं, तो 9m +1 आ गया। दूसरा भी, तो जहाँ m बराबर 3q का होल क्यू प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q आ गया। अब चलिए केस 3 देखते हैं। केस 3 जब r बराबर 2 हो तब, जब r बराबर 2 हो तो चलिए ले लेते हैं a बराबर 3q प्लस r के प्लेस पे 2 ले लेते हैं 2। अब दोनों साइड घन करने पे, चलिए कर लेते हैं दोनों साइड घन करने पे, क्योंकि आंसर में बोल रहा है, प्रश्न में बोल रहा है धन पूर्णांक करने पे। चलिए दोनों साइड घन करने पर, दोनों साइड घन करने पे तो आ जाएगा यहाँ पे ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यू। अभी फार्मूला बताए थे हम a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है। चलिए हम फिर से आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख देते ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप भूले नहीं कभी। चलिए a प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये होता है फार्मूला, याद कर लीजिए क्योंकि सवाल में बराबर ये फार्मूला यूज करने को मिलता है हम लोग को। चलिए ये फार्मूला हो गया। चलिए इस पे बैठा लेते हैं अब ए क्यू बराबर 3 का क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 इंटू ए कितना है 3q, अब बी कितना है 2 इंटू में 2, अब फिर इंटू का ए प्लस बी 3q प्लस 2 ले लिए 3q प्लस 2। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको सॉल्व। 3q बराबर इसको तो बताए दे थे, इसका तो बताए दे थे 3q प्लस का होल क्यू का होता है 27 q पर पावर q बता दिए थे, प्लस इसका आ जाएगा 8 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा प्लस 9q होगा ना 9q इंटू 2 है, यहाँ पे 9 है इंटू 2 है तो 18 हो जाएगा, 18q आ जाएगा तो यहाँ पे 3q प्लस 2 लिख देंगे। वैसे यहाँ पे इसमें से कॉमन आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा 27, यहाँ पे 8 है 2 बार में, यहाँ 3 बार में आ जाएगा और q का q ऐसे कैसे ये 8 को इधर भेज देंगे। चलिए यहाँ पे बता देते हैं 3q प्लस 9 को एक साथ लिख लेते हैं, तीनों को, ये दोनों को जिसमें से कॉमन आ जाए, प्लस 18 में से q में से इसमें भी से 2 बार में 9 कॉमन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 3q प्लस 2 प्लस ये 8 को यहाँ पे लिख देते हैं 8। चलिए इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, 3 पर पावर q प्लस 2q क्योंकि 2 बार में आ जाता है, यहाँ पे 3q प्लस 2 प्लस 8। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं 3q बराबर 9q 3q प्लस ये दोनों को गुना कर लेते हैं। चलिए 2 बार में करेंगे तो 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 4q आ जाएगा 4q
4q, यह 8 का 8 जो का तो रहेगा। इतना ठो को हम m मान लेते हैं, इतना ठो को m मान लेंगे। चलिए aq बराबर 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 आ जाएगा, जहाँ m बराबर क्या माने थे 3q का पावर q प्लस 6q का पावर स्क्वायर प्लस 4q। चलिए इतना ठोको माने थे हम। चलिए यही आ गया। चलिए a बराबर क्या सब आ गया, सॉरी 9m आ गया। फिर a बराबर आ गया 9m प्लस 1, फिर आ गया a बराबर आ गया 9m प्लस a का मान, ये सब आ गया। यही सब ना पूछ रहा था क्वेश्चन में। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।